वक्फ बिल पर मचे हुए घमासान के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वक्फ बिल देश हित के साथ ही मुसलमानों के हित में है। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सब की डूब जाएगी। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं, खास तौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि ये उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि देश हित में वक्फ बिल जरूरी है, लेकिन मुस्लिम संगठन मुसलमानों को अलग ही मैसेज दे रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का कहना यह है कि अगर यह वक्फ कानून बन गया तो वक्फ की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी, वक्फ की संपत्तियां जब्त हो जाएंगी, मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। यही बात ओवैसी की पार्टी भी मुसलमानों को समझा रही है और उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही है। तभी तो ये कह रही है कि गर्दन कटा देंगे लेकिन बिल पास नहीं होने देंगे। मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए एक तरफ एनआरसी सीएए का मामला लेके आया, तलाक बिल के जरिए से हमारी शरीयत पर हमला किया है। अब ये वक्फ का काला बिल सिर्फ हमारे जायदाद पर कब्जा करने का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में खाना जंगी पैदा करने की नापाक कोशिश की है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि मुल्क की आज़ादी में जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने गर्दनें कटाई है, अगर गर्दन कटाने की भी जरूरत पड़े तो हम मुल्क में खाना जंगी पैदा होने नहीं देंगे, लेकिन इस काले बिल को कभी मंजूर होने नहीं देंगे। हमें अहद लेना पड़ेगा, हमें कस्में खानी पड़ेगी। ये जो हालात हुए हैं, हमें एहतसाब करना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारी सफों की दरार ने हमें बेवजन किया है। भारत को मुसल्लम बनाने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए हमने कुर्बानियां दी है, लेकिन जो लोग अंग्रेजों के कदम बोसी करते थे वो लोग आज हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। वक्फ बिल के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें आरजेडी के साथ ही कांग्रेस के लीडर्स भी पहुंचे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के बाद पटना में प्रदर्शन कर रहा है। जो सत्ताधारी पार्टी के नेता है, जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ एक पूरी रणनीति के तहत हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल तो मुसलमानों के हक में है। क्यों प्रदर्शन हो रहा है देश भर में? नहीं, क्या हक में है संशोधन बिल? आपने सारी जमीन हड़पने की तैयारी है, आप पूरी तरीके से बुलडोज करना चाहते हो, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीनना चाहते हो, हर चीज के अंदर मदाखलत दखल अंदाजी आप करना चाहते हो। तो कहाँ है हमारे हक में? हमारे हक में नहीं है। यह झूठा नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों के नेता दूसरे जाएंगे? हमारे सब लोग जाएंगे, सभी लोग, हमारा पूरा समर्थन है भैया। दरअसल पटना में ये नीतीश तक आवाज पहुंचाने के लिए प्रोटेस्ट है। नीतीश कुमार की सेक्युलर इमेज है। अगर नीतीश चाह लेंगे तो ये बिल संसद में पास नहीं होगा। पटना में शायद इस धरने की सबसे बड़ी वजह है नीतीश कुमार को संदेश देना। शायद नहीं, यही वजह है, यही वजह। ये बिल देखिए, नीतीश जी के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हैं, चंद्रबाबू नायडू के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हैं। हम लोग नहीं चाहते कि नीतीश जी के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स खराब हो जाएं। गालिबन उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हम लोगों ने बड़ी मुलाकात की कोशिश की उनसे, लेकिन अब इस जरिए से उन तक आवाज पहुंचाने की कोशिश है। मेरा ख्याल है कि अगर वो संजीदगी से सोचेंगे तो वो अगर वो चाह लें तो ये वक्फ बिल आने से रुक जाएगा।
और हम तमाम लोगों की ये ख्वाहिश है, यानी मुसलमानों की सिर्फ नहीं, आप यहाँ देखें रविदास समाज मौजूद है, यहाँ सेकुलर शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, तमाम किस्म के लोग हैं। चुनावी साल है तो जाहिर है इसका असर राजनीति पर भी होगा। हर चीज़ को इलेक्शन से नहीं जोड़ना चाहिए। मुल्क इलेक्शन नहीं है, मुल्क भाइयों के रहने की जगह है। इस मुल्क में सैकड़ों सालों से मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ रहते आए हैं, एक दूसरे के घर खाना खाते आए हैं। ये सभ्यता तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो नहीं, रुकिए, इलेक्शन की वजह से ये सब परेशानियां आती हैं कि पोलराइजेशन करो, इसका वोट नहीं नहीं नहीं। मुसलमान सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस तकलीफ को समझो, इस दुख को समझो।